गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस शुरू करते हैं। इसके लेक्चर 1 में हम डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो दो प्रकार के हो जाएंगे, डीएनए एंड आरएनए। दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए और आरएनए की फॉर्म में पाया जाता है। मोस्टली डीएनए की फॉर्म में हमें जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। डीएनए जो है वो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस। याद रखेंगे, कुछ वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में पाया जाता है। आरएनए मोस्टली फंक्शंस एज मैसेंजर्स, और आरएनए जो है वो मुख्य रूप से मैसेंजर या संदेश वाहक का काम करता है। तो डीएनए और आरएनए में आप डिफरेंस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बात करते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हो जाएंगे वो पॉलीमर्स हो जाएंगे न्यूक्लियोटाइड्स के। डीएनए एंड आरएनए आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए और आरएनए जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही होते हैं स्टूडेंट्स, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर डीएनए और आरएनए बने हुए होते हैं। ए न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट्स। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 कंपोनेंट पाए जाते हैं। आप देखेंगे, सबसे पहला कंपोनेंट ए नाइट्रोजनस बेस, एक नाइट्रोजन बेस होता है, क्षार होता है। एक पेंटोस शुगर पाई जाती है। राइबोस शुगर आरएनए में मिलेगी और डीऑक्सीराइबोस शुगर डीएनए में मिलेगी, जो कि पेंटोस शुगर है, 5 कार्बन वाली शुगर है। एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर पाया जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें मिलाकर एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर बनेगी। नाइट्रोजन बेसेस की हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ये 2 प्रकार के पाए जाएंगे। प्यूरिन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे। इट इंक्लूड्स एडेनिन, जिसे हम ए से दिखाएंगे, और ग्वानिन, जिसे हम जी से दिखाएंगे। तो प्यूरिन्स नाइट्रोजनस बेस में हम एडेनिन और ग्वानिन को इंक्लूड करते हैं। दूसरा नाइट्रोजनस बेस होगा पायरिमिडिन्स। इट इंक्लूड्स साइटोसिन, जिसे हम सी से दिखाएंगे, थाइमिन, जिसे हम टी से दिखाएंगे, एंड यूरेसिल, जिसे हम यू से दिखाएंगे। थाइमिन, जिसे हम 5 मिथाइल यूरेसिल भी कहते हैं, प्रेजेंट ओनली इन डीएनए। थाइमिन केवल डीएनए में पाया जाएगा और यूरेसिल जो है केवल और केवल आरएनए में मिलेगा। तो आप दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छे से लर्न करेंगे, सीखेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं और किस प्रकार से पाई जाएगी। प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स क्या हो जाएंगे। ए नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू द पेंटोस शुगर थ्रू एन एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। याद रखेंगे, जो नाइट्रोजनस बेस है वो पेंटोस शुगर से एक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ रहेगा, और इस बंध को हम एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड कहेंगे, टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड। और उसके बाद न्यूक्लियोसाइड बनेगा। यानी एक नाइट्रोजनस बेस जब पेंटोस शुगर से जुड़ेगा तो न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन होगा, और जब इसमें फॉस्फेटोड जुड़ जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में आप डिफरेंस ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। आप देखिए, कुछ एग्जांपल्स हमारे पास न्यूक्लियोसाइड्स के। आरएनए के अंदर किस प्रकार के न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, तो आरएनए के अंदर एडेनोसिन, गुएनोसिन, साइटिडीन और यूरिडिन न्यूक्लियोसाइड्स मिलेंगे। और डीएनए के अंदर डीऑक्सी एडेनोसिन, डीऑक्सी गुएनोसिन, डीऑक्सी साइटिडीन और डीऑक्सी थाइमिडीन न्यूक्लियोसाइड्स मिलेंगे। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस याद रखेंगे स्टूडेंट्स। न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट और जुड़ जाता है। अगर फॉस्फेट नहीं जुड़ा हुआ है तो नाइट्रोजनस बेस और शुगर मिलाकर आपका न्यूक्लियोसाइड कही जाएगी। नाइट्रोजन बेस, शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोटाइड कहे जाएंगे, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, जो कि डीएनए में मिलेंगे। इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू हैज एन एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट एट टूडेज पोजिशन इन द राइबोस शुगर। तो याद रखेंगे, आरएनए में जो राइबोस शुगर होती है ना, तो उसका प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू जो है वो एक एडिशनल OH ग्रुप रखता है, यानी एक अतिरिक्त OH ग्रुप राइबोस शुगर में मिलेगा, जो कि 2 डेज पोजिशन पर मिलेगा। याद रखेंगे राइबोस शुगर के अंदर। तो ये डीऑक्सीराइबोज और राइबोज में डिफरेंस होता है कि राइबोस शुगर में 2 डेज पोजिशन पर एक एक्स्ट्रा एडिशनल OH ग्रुप पाया जाता है। 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू 3 डेज 5 डेज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। जब 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे तो उनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा, जिसे हम 3 डेज 5 डेज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहेंगे, टू फॉर्म डाइन्यूक्लियोटाइड, और वो दोनों मिलकर डाइन्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। व्हेन मोर न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड इट फॉर्म्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और 2 से अधिक न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहे जाएंगे। आगे हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात करते हैं स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि डीएनए की संरचना किस प्रकार से दी गई। फ्रेडरिक मिशर 1869 आइडेंटिफाइड डीएनए। तो फ्रेडरिक मिशर नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले डीएनए को आइडेंटिफाइड किया एंड नेम्ड इट एज न्यूक्लिन, और इसे न्यूक्लिन नाम दिया। जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक प्रपोज डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल दिया। इट वॉज बेस्ड ऑन द एक्सरे डिफ्रैक्शन, जो कि एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक के ऊपर आधारित था, उसके डाटा के ऊपर आधारित था। प्रोड्यूस्ड बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिन
फ्रैंकलिन। और एक्सरे डिफ्रैक्शन के जो डाटा प्रोड्यूस करने वाले साइंटिस्ट थे उसमें आपके नाम आएंगे मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन। आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स। एक सिंपल सी डीएनए की स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई हुई है। तो ये जो लेडर लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है हेलिकल, तो जो सीढ़ियाँ नजर आ रही है स्टूडेंट्स उनको हम बेस पेयर्स कहेंगे। और जो आपको घुमावदार संरचना नजर आ रही है उन्हें हम शुगर फॉस्फेट बैकबोन बोलेंगे। आप बुक में भी इसका डायग्राम अच्छे से देखेंगे। पिच ऑफ हेलिक्स की हम बात करें तो इस हेलिक्स की जो पिच होती है स्टूडेंट्स वो 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम होती है। आप एज इट इज लर्न करेंगे। नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन ईच टर्न, प्रत्येक टर्न में जब ये राउंड ले रहा है तो उस टर्न में 10 बेस पेयर्स पाए जाएंगे प्रत्येक टर्न में। डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बेस पेयर्स और दो एडजेसेंट बेस पेयर्स के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ये सारे के सारे डाटा आप अच्छे से याद करेंगे। आगे देखिए आप, आगे हम बात करते हैं। डीएनए इज मेड ऑफ टू पोलियोन्यूक्लियोटाइड चेन्स। जो डीएनए है, डीएनए इज मेड ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना हुआ होता है, कोल्ड इन ए राइट हैंडेड फैशन, जो कि राइट हैंडेड फैशन में कोल्ड पाई जाएगी। यानी जो हमारा डीएनए है वो राइट हैंडेड मोड में कोल्ड रहता है। इट्स बैकबोन इज फॉर्म्ड ऑफ शुगर फॉस्फेट। इसकी बैकबोन जो होती है वो शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बनी हुई होती है। द बेसेस प्रोजेक्ट इनसाइड, जो बेसेस होते हैं वो अंदर की तरफ प्रोजेक्ट पाए जाते हैं। द टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलरिटी। दोनों चेन के अंदर एंटी पैरेलल पोलरिटी मिलती है। यानी एक चेन जो चलती है वो 5 डेज to 3 डेज चलेगी। यानी देखिए आप, एक चेन जो चल रही है ये वाली चेन मान लेते हैं तो ये 5 डेज to 3 डेज चलेगी, और दूसरी वाली जो चेन चलेगी वो 3 डेज to 5 डेज चलेगी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप देखिए, एंड द अदर सेज 3 डेज 5 डेज, आप समझेंगे। द बेसेस इन टू स्ट्रैंड्स आर पैड थ्रू एच बॉन्ड्स फॉर्मिंग बेस पेयर्स। जो बेसेस होते हैं दोनों स्ट्रैंड्स में वो पैड पाए जाएंगे, एच बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े हुए होंगे और बेस पेयर्स बनाएंगे। ए टी के साथ बेस बनाता है, पैर बनाता है और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड पाए जाएंगे, और सी जी के साथ पैर बनाता है और दोनों के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेंगे। प्यूरिन कम्स अपोजिट टू ए पैरामिडिन। जो प्यूरिन है वो पैरामिडिन के ऑपोजिट पाया जाता है। दिस जनरेट्स यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स, और इसके द्वारा एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस जो है वो जनरेट की जाती है दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में। आगे हम इरविन चारगाफ रूल की बात करते हैं। चारगाफ ने एक रूल दिया था, इन डीएनए द प्रोपोर्शन ऑफ ए इज इक्वल टू टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए के अंदर केवल डीएनए के ऊपर ये रूल लागू होता है। ए का जो प्रोपोर्शन है वो टी के इक्वल होगा और जी का जो प्रोपोर्शन है वो सी के इक्वल होगा। ए प्लस जी बराबर टी प्लस सी। यानी स्टूडेंट्स प्यूरिन्स जो होते हैं वो पायरामिडिन्स के बराबर पाए जाते हैं। प्यूरिन्स इज इक्वल टू पायरामिडिन्स। तो ये आप रूल याद रखेंगे, ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी इज इक्वल टू 1 भी अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। लेंथ ऑफ डीएनए की हम बात करते हैं, नंबर ऑफ बेस पेयर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर्स। जितने बेस पेयर्स होंगे और उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उनको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास लेंथ ऑफ डीएनए आ जाएगा 5174, जो कि एक प्रकार का बैक्टीरियोफेज है, जीवाणुभोजी है। इसके अंदर 5386 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। बैक्टीरियोफेज लैम्बडा हैज 48,502 बेस पेयर्स। याद रखेंगे आप, कुछ डाटा है यहाँ पर। इकोलाई हैज 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर। हैप्लोइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए इज 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन ह्यूमन 6.6 इंटू 10 की पावर 9। सारे डाटा आपको याद रखने हैं, नीट के पर्पज से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेंस द लेंथ ऑफ डीएनए 6.6 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 0.34 इंटू 10 की पावर -9, 2.2 मीटर। तो डीएनए की जो लेंथ आ जाएगी वो 2.2 मीटर आ जाएगी। इनकोलाई लेंथ ऑफ डीएनए इज 1.36 मिलीमीटर, 1.36 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। द नंबर ऑफ बेस पेयर 1.36 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 0.34 इंटू 10 की पावर -9। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ बेस पेयर्स आ जाएंगे वो 4 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स। तो ये सारे के सारे डाटा आपको याद करने हैं एज इट इज़। क्वेश्चन जो आता है वो एज इट इज़ पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ने वाले हैं। आप अच्छे से नोट्स बनाइए और हर एक चीज़ को समझने की कोशिश आप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।